पिछली वीडियो में हमने बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि जहां पर वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर की वैल्यू कम होगी, और कंटिन्यूटी इक्वेशन के मुताबिक जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा वहां पर वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी। आज की इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन को, इसको हम विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि बर्नौलीज इक्वेशन में विस्कोसिटी को जीरो क्यों लिया गया है। रियल लाइफ में क्या होता है कि रियल फ्लूइड में विस्कोसिटी की कोई ना कोई वैल्यू होती है। फ्लूइड की लेयर्स में, रियल फ्लूइड की लेयर्स में कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है जिसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। लेकिन बर्नौलीज इक्वेशन के केस में जो असम्पशन ली गई है वो ये ली गई है कि विस्कोसिटी की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, यानी कि लेयर्स के दरमियान कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी फ्लूइड के। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में, और हम इसके बारे में डेमोंस्ट्रेशन भी देखेंगे। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे स्टेडी फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में। हम देखेंगे स्टेडी फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट लिखा हुआ है, यानी कि एक आइडियल फ्लूइड जब मूव करेगा तो उसके हर पॉइंट में क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट सेम रहेगा। इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कहते हैं। और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के यूनिट होते हैं मीटर क्यूब पर सेकंड, और इसका मतलब यह है कि एक सेकंड में कितने मीटर क्यूब जो है फ्लूइड के वो फ्लो करेंगे। इस चीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने दो सिलेंडर्स कंसीडर किए हुए हैं। ये हमारे पास सिलेंडर नंबर 1 है और ये सिलेंडर नंबर 2 है। सिलेंडर नंबर 1 का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 6 मीटर स्क्वायर है, और सिलेंडर नंबर 1 की जो लेंथ है वो 1 मीटर है, और सिलेंडर नंबर 2 का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 3 मीटर स्क्वायर है, और सिलेंडर नंबर 2 की जो लेंथ है वो 2 मीटर है। तो यहां पे हमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को अज्यूम किया है कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हमारा 6 मीटर क्यूब पर सेकंड है, यानी कि इन दोनों सिलेंडर्स में 6 मीटर क्यूब यानी कि 6 मीटर क्यूब फ्लो करेंगे एक सेकंड में। अब इस चीज को हम समझते हैं कि यहां पे आप देखिए तो सिलेंडर नंबर 1 पे हम देखें तो सिलेंडर नंबर 1 पे एक फ्लूइड एंटर करेगा और यहां से इस पूरे सिलेंडर को फिल करेगा। तो मुझे बताएं कि इस सिलेंडर नंबर 1 को फिल करने में फ्लूइड कितने सेकंड्स लेगा? 1 सेकंड लेगा। वो क्यों? क्योंकि इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो है 6 मीटर क्यूब, और हमने अभी देखा जो हमने असम्पशन लिया वो है कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो है वो 6 मीटर क्यूब पर सेकंड है, यानी कि इस सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम जो है वो 6 मीटर क्यूब है। तो इस पूरे सिलेंडर को जो फ्लूइड फिल करने में सिर्फ 1 सेकंड लेगा। इसी तरह से ये फ्लूइड जब सिलेंडर नंबर 1 से निकलकर सिलेंडर नंबर 2 में जाएगा तो इस पूरे सिलेंडर नंबर 2 को फिल करने में आप सोचें कि फ्लूइड को कितना टाइम लेना चाहिए? 1 सेकंड लेना चाहिए, क्योंकि सिलेंडर नंबर 2 का जो वॉल्यूम है वो भी 6 मीटर क्यूब है, और हमने ये देखा कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हमारा क्या है? 6 मीटर क्यूब पर सेकंड। दिस मींस के सिलेंडर नंबर 1 को फिल करने में भी फ्लूइड ने 1 सेकंड लिया, और सिलेंडर नंबर 2 को फिल करने में फ्लूइड ने 1 सेकंड लिया। अब हम वेलोसिटी की वैल्यू देख लेते हैं कि सिलेंडर नंबर 1 में क्या वेलोसिटी थी फ्लूइड की। तो यहां पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है फ्लूइड ने सिलेंडर नंबर 1 में वो है 1 मीटर। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और कितना टाइम लिया फ्लूइड ने सिलेंडर नंबर 1 में? 1 सेकंड। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी? 1 मीटर पर सेकंड। v1 जो हमारा है वो 1 मीटर पर सेकंड है, यानी कि सिलेंडर नंबर 1 में जो वेलोसिटी थी फ्लूइड की वो 1 मीटर पर सेकंड थी। अब यहां पे आप देखें कि सिलेंडर नंबर 2 में क्या वेलोसिटी आएगी। सिलेंडर नंबर 2 में जो वेलोसिटी है वो है v2 इक्वल टू कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया फ्लूइड ने सिलेंडर नंबर 2 में? 2 मीटर।
ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है फ्लूइड ने सिलेंडर नंबर 2 में वो 2 मीटर है, तो यहाँ पे हमने ऊपर 2 मीटर लिखा है। और कितना टाइम लिया है फ्लूइड ने ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में? 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी सिलेंडर नंबर 2 में 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आप देखें कि सिलेंडर नंबर 1 में जो वेलोसिटी है वो कम है और सिलेंडर नंबर 2 में जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है। इसी को कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। यानी कि अगर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट सेम होगा तो क्या होगा कि जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ज्यादा होगा वहां पे वेलोसिटी कम होगी, और जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा वहां पे वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 2 को। बर्नौलीज इक्वेशन में ये माना गया है कि जो फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसकी विस्कोसिटी 0 होगी, यानी कि उसकी लेयर्स के दरमियान रेजिस्टेंस नहीं होगी। रियल केस में क्या होता है कि जो रियल फ्लूइड होता है तो उसकी लेयर्स के दरमियान कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है। यानी कि अगर हम ये मान लें कि यहाँ पे इस पाइप में एक रियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसकी लेयर्स क्या करेंगी, एक दूसरे को रेजिस्ट करेंगी। यानी कि ये वाली लेयर अपने से ऊपर वाली लेयर को रेजिस्ट करेगी ताकि आगे मूव ना कर पाए। इसी तरह से ये वाली लेयर अपने से ऊपर वाली लेयर को रेजिस्ट करेगी ताकि आगे मूव ना कर पाए। इसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन में ये माना गया है कि जो फ्लूइड होगा उसमें जो लेयर्स होंगी एक दूसरे को रेजिस्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब कि विस्कोसिटी 0 होगी। विस्कोसिटी की वजह से एनर्जी लॉस आता है। और अगर हम ये मान लें कि फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान कोई ना कोई रेजिस्टेंस है तो हमें उस रेजिस्टेंस की वजह से जो एनर्जी लॉस आ रहा है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। बर्नौलीज इक्वेशन में ये बोला गया है कि कोई भी एनर्जी लॉस नहीं आ रहा। तो अगर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं आ रहा इसका मतलब ये है कि फ्लूइड का ये जो लेयर्स हैं इनके दरमियान कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि विस्कोसिटी की वैल्यू 0 है। तो अब हम अपने तीसरे पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो है लेमिनार वर्सेस टर्बुलेंट फ्लो। अगर फ्लूइड फ्लो करता है या तो उसके पार्टिकल्स रेगुलर मूवमेंट दिखाते हैं, एक सर्टेन पाथ को फॉलो करते हुए जाते हैं, या फिर वो इरेगुलर मूवमेंट दिखाते हैं। तो अगर फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं एक सर्टेन पाथ को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, एक रेगुलर मूवमेंट दिखा रहे हैं, उस फ्लो को लेमिनार फ्लो बोलते हैं। और अगर फ्लूइड के पार्टिकल्स इरेगुलर मूवमेंट दिखा रहे हैं उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन के केस में लेमिनार फ्लो लिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लो लेयर्स के फॉर्म में हो रहा है, यानी कि लेमिनार फ्लो के केस में जो फ्लो होता है वो लेयर्स के फॉर्म में होता है और वो लेयर्स में वो एक दूसरे के पैरेलल में मूव करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लेयर्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल में मूव कर रही हैं और मिक्स नहीं हो रही है एक दूसरे के साथ। अगर ये लेयर एक दूसरे के साथ मिक्स होती हैं तो उस फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। और ये लेयर्स अभी मिक्स नहीं हो रही, पैरेलल में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो ऐसे फ्लो को लेमिनार फ्लो बोलेंगे। यहां पे हमने देखा था कि बर्नौलीज इक्वेशन के केस में रेजिस्टेंस जो लेयर्स के दरमियान होगी वो 0 होगी, यानी कि अक्रॉस द क्रॉस सेक्शनल एरिया जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो सेम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इन लेयर्स की स्पीड भी सेम ही होगी। ये लेयर्स एक सेम स्पीड के साथ जो है वो एक सेम स्पीड के साथ आगे की तरफ मूव करेंगे। तो अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे स्टैटिक फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में। स्टैटिक फ्लो का मतलब यह है कि फ्लूइड की जो कंडीशंस हैं वो किसी भी पॉइंट पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं करेंगी। यानी कि पॉइंट 1 पे अगर वेलोसिटी की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड है तो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, यानी कि जितना मर्जी टाइम गुजर जाए पॉइंट 1 पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। इसी तरह से पॉइंट 2 पे अगर वेलोसिटी की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये वैल्यू चेंज नहीं करेगी। पॉइंट टू पॉइंट अगर वेलोसिटी की वैल्यू चेंज करती है या नहीं करती, इस चीज का स्टैटिक फ्लो के साथ कोई लिंक नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट अगर वेलोसिटी की वैल्यू चेंज करती है इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अगर पॉइंट टू पॉइंट वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं करती इसको कहते हैं यूनिफॉर्म फ्लो।